अब आज हमें करना क्या, इस क्वेश्चन को बनाना है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में है क्या, देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी का एक इक्वेशन दिया हुआ है और वो इक्वेशन क्या है भाई, 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 मीटर पर सेकेंड। वेयर t इज टाइम, t यहां पर क्या है भाई, टाइम है इन सेकेंड, और वो टाइम है, t वहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिया किसमें गया है, सेकेंड में। ओके, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या कीजिए ना, जो पार्टिकल की बात हो रही है, जिसकी वेलोसिटी गिवन है, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपको पता करना है। कहां पे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। क्वेश्चन में यही है बाबू। आपको बताएगा एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी के अंदर चेंज का जो रेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है। अब वो एक्सेलरेशन कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है। कौन कौन, एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, एक एवरेज एक्सेलरेशन, दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन को निकालने की बात हो तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एरो का मतलब वेक्टर है, ठीक है ना, और इसका फॉर्मूला होता है बाबू dv बटा dt। एवरेज कैसे पता चलेगा कि एवरेज है, एक्सेलरेशन हमें जो निकालना है एवरेज निकालना है। तो बाबू एवरेज एक्सेलरेशन का डिमांड जब करेगा तो आपको एक टाइम इंटरवल देगा, कितना समय में आप निकालो, या इतना समय से इतना समय तक मोशन हुआ, एक समय का टाइम ड्यूरेशन देगा, एक टाइम ड्यूरेशन देगा जब आपको एवरेज पूछेगा, या एक फिक्स टाइम देगा 10 सेकेंड में, 20 सेकेंड में निकालिए, इन 20 सेकेंड, इन 30 सेकेंड, तो वहां एक टाइम ड्यूरेशन देगा या एक फिक्स टाइम देगा। तो आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो एवरेज होगा। चाहे वेलोसिटी पूछा जाएगा वो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा। चाहे आपको स्पीड पूछा जाएगा क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। लेकिन किसी इंस्टेंट की बात की जाएगी, किसी क्षण की बात की जाएगी, मतलब 2 सेकेंड पर, एट 2 सेकेंड, एट 3 सेकेंड, एट 5 सेकेंड, इसका मतलब क्या है कि उसी पर निकालना है, इधर उधर नहीं जाना आपको। 2 सेकेंड में नहीं निकालना है बल्कि 2 सेकेंड पे निकालना है, इन 10 सेकेंड में निकालना है, एट 10 सेकेंड निकालना है। ओके, तो किसी इंस्टेंट की बात होगी तो उस समय जो एक्सेलरेशन होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, जो वेलोसिटी होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, और जो स्पीड होगा वो क्या होगा जनता, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। कोई दिक्कत जनता। तो अब देखिए क्वेश्चन वन से पूछा क्या है, पूछा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एट वहीं पे चाहिए, इन 2 सेकेंड नहीं, एट 2 सेकेंड। इसका मतलब क्या जनता, कि क्या पूछा है आपसे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है भाई हमारा, dv बाई dt, dv बाई dt। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है जनता, dv बाई dt। कोई शक, ये फॉर्मूला हमें मालूम है। यानी देखिए तो ये कैसा दिख रहा है, कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे dy बाई dx की, देखिए तो इसके जैसा दिख रहा है। ये कर रहे थे क्या, क्या दिया था, y और x का रिलेशन था ना, और इक्वेशन में क्या दिया है, v और t दिया है। तो y की जगह पर क्या है, यहां v है, और वहां x की जगह पर यहां पे क्या है, t है। तो वहां हम लोग dy बाई dx कर रहे थे, तो यहां v और t है, तो क्या करेंगे, dv बटा dt करेंगे। कोई दिक्कत नहीं था, आएगा समझ में। तो यहां पर हमें किसका यूज करना पड़ेगा, अगर dv बटा dt निकालना है तो ये क्या है जनता, v का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। हम लोग y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जानते हैं, बोलिए ना, जानते हैं ना, इसलिए v का क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में कर देंगे। कोई दिक्कत जनता। इसीलिए बाबू इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ा, किसका, डिफरेंशिएशन का। क्यों बाबू, क्योंकि हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, dv अपॉन dt। और dv अपॉन dt क्या है, तो डिफरेंशिएशन है, v का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके जनता। जैसे आपको मालूम है स्पीड निकालना था आपको, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था जी, ds अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए आपको वेलोसिटी निकालना था, क्या था, dr अपॉन dt। और आज एक्सेलरेशन निकालना है भाई, तो dv अपॉन dt। मतलब एक जगह अगर आप करना जानते हैं तो सब जानते हैं,
ये जानते हैं तो सब जानते हैं, ये जानते हैं तो ही फिर रिवर्स चले जाइए, सब जानते हैं। कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करना है, यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में आपको डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना है, यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है। कोई दिक्कत जनता? बस इतनी सी बात है जनता। अब बना दिया जाए ना इसको, तो अब ये क्वेश्चन में जाने कहां बचा हो, आइए देखते हैं बुआ। आपसे पूछा क्या, देख रहे हैं गर्मी हो रहा है कितना जनता, मुझे लग रहा है नहा ले रहा हूं जनता, अभी मैं भीग गया पूरा का पूरा जनता। क्या करूं मैं, क्या ना करूं जाए, फैन लगा सकता हूं जनता, लेकिन माइक में ना जनता इधर साउंड आता है घर 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 घर, समझे बाबू? मत लिखिए भी कुछ, आप लोग कुछ मत लिखिए, देखिए इधर होने दीजिए पसीना। ऐसे थोड़ी है कि आप लोग मंगल ग्रह से आए हैं और हम पृथ्वी से हैं, तो आप लोग को पसीना समझ में आता नहीं होगा। आए पसीना सबको समझ में आता है क्या वीडियो वाले? हाँ, तो हमें हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को भी होता है, क्या जनता? समय समय की बात है, आज हमें हो रहा है कल आपको होगा कल क्या हमेशा होगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, एक बाबू डीवी बटा dt, तो मैं डीवी बटा dt निकाल दूं तो क्या निकल जाएगा हमारा, ए निकल जाएगा। लेकिन निकालूंगा कैसे, तो चलिए देखते हैं। मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ये चूंकि मालूम है हमें और ये मालूम है कि ये इसके बराबर होता है, लेकिन ये कैसे निकाला जाएगा, तो चलिए देखते हैं। बी का डिफरेंशिएट करना, इसका मतलब बी का इक्वेशन चाहिए हमें, तो दिया है, देखिए ना उधर, अरे दादा दिया है, क्या दिया जनता? 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस क्या बाबू 3, और बगल में दिया यूनिट दिया मीटर पर सेकंड, उसको होने की जरूरत अभी नहीं है, लास्ट में लगा लेंगे, कोई दिक्कत जनता? अभी देखिए ना क्या दिया, बी और टी, वहां था वाई और एक्स, कहानी बन गया। हमको चाहिए डीवी बटा डी टी ना, तो वहां चाहिए डीवाई बाई डी एक्स, क्या करना डी बटा डी टी, ठीक है जनता? आइए ना, इसमें को टर्म है, तीन वो बारी बारी से डिफरेंशिएट कर दे तीनों टर्म को, कोई दिक्कत ना? यहाँ टू कांस्टेंट है, इसको छोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत? एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, पावर को मल्टीप्लाई करते, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते, तो 2 में से 1 घटा के क्या होगा, क्या बचेगा? आए है ना 1 वहां पे, ओके बबी का करता रू नहीं खे लिखे के, एक को ठोप नहीं के लिखे के, उतारेगा तो नहीं का मौका दिया ही, पानी के जब मौका देने लिखेगा तो बोलने में नहीं आज ले। जब हम बहुत बोर्ड पर आ जाएं और बताने लगे जनता, तो प्लीज आप लोग कलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, समझे? माइनस और 4 कांस्टेंट इसको छोड़ेंगे क्योंकि टी इसके साथ है, नहीं रहता तो 0 कर देते, क्या बाबू? तो टी का कितना होगा, डायरेक्ट बताया ना अभी आपको, 1 कर लीजिए, पावर 1 है ना उसका, करेंगे भी तो 1 आएगा जनता, और 3 अकेले बेचारा कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा 0, कहानी खत्म। कितना हो गया बाबू 4t और माइनस 4t माइनस 4, यानी यहां पर क्या मिला आपको, डीवी बाई dt का मान मिला, और क्या मिला बाबू 4t माइनस 4, तो डी बटा dt का मान निकाल के हम क्या कर लिए, अरे दादा कर लिए ना, क्या कर लिए जनता? डी बटा dt का मान किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, कोई दिक्कत जनता? इस तरह से जो हमारा ए होगा, चूंकि स्केलर के रूप में निकाले, यहां मैग्नीट्यूड पूछा हमसे, डायरेक्शन तो पूछा नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए, तो ए इक्वल टू क्या होगा, रुक जाइए इतना भी हबड़ाइए मत, लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन, कहा बाबू फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है जनता? तो हमारा ए किसके बराबर हो जाएगा, डीवी बटा dt के तो हिले है बराबर, और वो किसका मान, उसका मान कितना आया, उसका मान कितना आया 4t माइनस 4, पहले मालूम नहीं था हमको, डी बटा dt का मान थोड़ी दिया था, b का मान दिया था, तो डी बटा dt का मान हम लोग निकाल चुके हैं, और यहां पर क्या मिला a का मान 4t माइनस 4, तो हमको क्या आंसर हो गया हमारा, नहीं आंसर अब करेंगे, क्यों? क्योंकि क्या बोला है, कितना पर चाहिए तोरा, t बराबर 2 सेकंड पर ना भाई, t बराबर 2 सेकंड पर ना, तो लिख दीजिए एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब वो जितना बोले, अब वो 2 सेकेंड बोले तो, चाहे 50 सेकेंड बोले तो, चाहे 500 सेकेंड बोले तो, वो 2 बोला है, मतलब यहां टाइम का मान कितना लेना हमको, 2 लेना है। अगर वो 5 कहते क्या करते, 5 देते, 10 कहते तो क्या करते, कोई दिक्कत? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन में एक होता है जनता, तो 4 गुने 2 माइनस 4, ठीक बनू, तो 4 दूनी 8 माइनस 4, 4 एक्सेलरेशन है जनता ना, यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों क्यों? ये भी के पास क्या था, मीटर पर सेकेंड, और टी नीचे डिवाइड है तो इसका भी सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत ना हो,
लैंग्वेज ठीक है जनता, हिंदी हिंदी बोल रहे, भोजपुरी से कोई दिक्कत तुमको जी? इधर तुम लोग कोई भोजपुरी से दिक्कत नहीं ना है? बाबू आपको समझना है ना जनता, समझना है ना? समझ पाए कि नहीं पाए? कोई दिक्कत इसमें? छापिएगा, छापिए। बाप रे बाप, अच्छा बहुत तो बनाया है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है जनता। हाँ जनता देखो तो इधर आप लोग सभी, प्लीज। का पीछे तू नहीं लिखा अभी तक? ऐसा ना करो जनता, देख इधर बोर्ड पे सब कह रहा है, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, ओके, एट ए टाइम टी, और टाइम किस में लेना है जनता? द डिस्टेंस एक्स किस में जनता? मीटर में। ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओ इज गिवन बाई, एक पार्टिकल जो है जनता ना, एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी रेखा में क्या कर रहा है बाबू? मूव कर रहा है, यानी उसके तरफ मोशन कर रहा है। शुरुआत कहां से करता है वो? ओ से, और जाता कहां तक है भाई? जहां पे दिया गया है एक्स, माने जिस एक्स के अलॉन्ग वो जा रहा है ना, उसका इक्वेशन दिया हुआ है 10 + 60 - 3t स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बताइए, पार्टिकल रेस्ट में आने से पहले, पार्टिकल रेस्ट में आने से पहले वो कितना ट्रेवल कर चुका होगा, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, कितना दूरी चल चुका होगा। क्योंकि मान लीजिए हम चल रहे जनता, अभी मैं चलना शुरू कर रहा हूं और मैं चल रहा हूं, अचानक मेरी वेलोसिटी 0 हो गई, मेरी वेलोसिटी 0 हो गई, तो कहीं ना कहीं मैं चलना शुरू किया, किसी ना किसी वजह से मेरी वेलोसिटी 0 हुई होगी। या तो मैं रुखड़े रास्ते पर चल रहा हूं तो हो जाएगा, या तो गाड़ी चल रहा था, कोई ब्रेक दबा दिया और मैं गाड़ी से था तो आखिरकार मुझे रुकना पड़ेगा, तो मेरी वेलोसिटी फाइनली क्या हो गई? 0 हो गई। तो कह रहे हैं कि रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, कितनी दूरी चली गई है, आप वो बताइए। आई बात समझ में? रेस्ट में आना मतलब है वो, तो रेस्ट में आना मतलब वेलोसिटी का 0 होना, यानी वेलोसिटी आपको यहां चाहिए तभी ना आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि रेस्ट में आएगा इसका मतलब उसकी वेलोसिटी फाइनली 0 होगी। समझे? तभी ना कुछ केस बनेगा। यहां पे, यहां एक्स है, वेलोसिटी नहीं है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका वेलोसिटी तो dr/dt होता है, लेकिन कंफ्यूज आप नहीं हो सकते जनता। मैंने बताया है कि जब स्ट्रेट लाइन पाथ पे, अगर स्ट्रेट पाथ पे मोशन हो, उस दौरान डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है, एक ही डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन बदलता है तो बात की बात है। अगर मैं एक ही सीधा जा रहा हूं, सीधे रास्ते पे चलता जा रहा हूं, तो मेरा जितना डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो डिस्टेंस के हेल्प से तो हम लोग स्पीड निकालते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या हेल्प से? वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है? तो अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और हमें स्पीड चाहिए तो हमें डिस्टेंस चाहिए। ठीक है? लेकिन दोनों आपस में बराबर होगा मैग्नीट्यूड के लिहाज से, क्योंकि पाथ कैसा है हमारा? स्ट्रेट पाथ है। ओके जनता? लेकिन यहां जिक्र भी नहीं किया है कि वेलोसिटी आपको चाहिए कि स्पीड चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट पाथ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, तो आपका क्या होगा वो? वेलोसिटी स्पीड के बराबर होगा। आई बात समझ में?
नो डाउट। ठीक है, तो चलिए ना कुछ भी निकाल, एसपीडी निकाल लेते हैं। बोला तो नहीं कि आपको क्या करना है भाई, तो जानते हैं भाई स्ट्रेट पाथ के ऊपर जब मोशन होता है जनता, अगर एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। जो स्पीड की वैल्यू वही क्या होगी बाबू, वेलोसिटी की वैल्यू होगी। ओके जनता, तो स्पीड निकल जाए वेलोसिटी बात पता चल जाएगा। रेस्ट में आने का मतलब है वेलोसिटी जीरो और स्पीड जीरो। तो चलिए देखते हैं। कभी कभी ऐसा ना खोज कोई कर ला तो मुंडे खराब हो जाए। ठीक है, ठीक है भाई। भाई एक्स बराबर क्या दे ले भाव, चूंकि x इज इक्वल टू, डरना नहीं है जनता, जो आप पढ़े हैं ना उसी को अप्लाई करना है बस। ठीक है, ये दिया हुआ है, बट बोल रहा है कि बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना वो ट्रेवल करेगा रेस्ट में आने से पहले। ये इक्वेशन किसका है भाई, डिस्टेंस का ही तो है क्या, वही x तो पूछ रहा है, लेकिन आखिर वो रेस्ट में आया है तो कुछ ना कुछ समय तो लिया होगा ना रेस्ट में आने के लिए। कितने समय बाद में वो रेस्ट में आया है, कुछ तो समय लगा होगा। अगर वो समय पता चल जाए कि वो रेस्ट में आएगा फाइनली, उसकी वेलोसिटी फाइनली जीरो होगी, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन। लेकिन जब वो चलना शुरू किया, जब वो रेस्ट में आया तो उसने कितना टाइम टेक किया है रेस्ट में आने के लिए, अगर वो टाइम मालूम चल जाता सीधे हम इसमें रख देते, हम चलो तनी टाइम के साथ ये चेंज करेगा। देखिए तो टाइम का वैल्यू बदलिए, एक्स का मान बदल रहा है, टाइम बदलता जाएगा, एक्स क्या होगा, बदलता जाएगा। ठीक है जनता, लेकिन कितना टाइम चलेंगे भाई, कितना टाइम चलने के बाद हम रेस्ट में आएंगे, यही तो नहीं मालूम है। तो ये तो कर सकते हैं कि चलो भाई रेस्ट में आया है तो वेलोसिटी निकालते हैं। अब वेलोसिटी बोला कि रेस्ट में आएगा, वेलोसिटी को जीरो करेंगे, देखेंगे तब क्या मिलता है मुझे, समझ में रहा ना। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सोचने का नजरिया बदल गया, समझ में रहा ना। आप सोचिए कि एक जैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जनता ना, मैंने आपको बोला है ना कि एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद दुनिया में जो भी किताब बना हुआ है आप बना के देखिए, नहीं बनेगा तो हम उसके जिम्मेदार होंगे। लेकिन जितना पढ़ाया जाए पहले उतना पढ़ना पड़ेगा आपको। आप कभी भी फील नहीं करेंगे कि आप कहां पढ़ रहे हैं, बेतिया में पढ़ रहे हैं, ये फील नहीं होने देंगे हम आपको। कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स उठा लीजिए, किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा लीजिए, कहीं बच्चा पढ़ता हो पटना कोटा दिल्ली कहीं पढ़ता हो, उसका कॉपी ले लीजिए, आप अपना कॉपी मिलाइए, पता चल जाएगा कि आप में और उसमें क्या अंतर है। लेकिन हाँ शर्त यही है जनता कि जो आपको पढ़ाई जाए वो आपको उतना पढ़ना पड़ेगा। एक नया तरीका क्वेश्चन मैंने आपके सामने लाया, और ये कुछ ज्यादा नहीं नया नहीं है, बस सोचना है इस पे। और ये ऐसा क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम मिलना तो चाहिए कम से कम। पिछला क्वेश्चन आपने बनाया, बन गया कि नहीं बन गया, कि उससे पहले वैसा क्वेश्चन आप बना चुके थे, समझ में आ रहा ना। कुछ नहीं जनता, देखिएगा एक्स निकालना, टाइम रखते मार देते आंसर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जनता, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ये तो हम जानते हैं दिया हुआ क्वेश्चन में। और चूंकि बी की बात करें तो हम बी भी जानते हैं किसके बराबर था जनता, डीएक्स बटा डीटी का, ये तो एक्स है तो यहां डीएक्स बटा डीटी कर सकते हैं। कहिएगा कैसे सर, डीएक्स बटा डीटी ना डीएक्स बटा डीटी ना लिखेंगे आप, तो भाई यहां पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, डिस्टेंस की जगह पर कौन है, एक्स है, तो एक्स की जगह पर क्या बराबर एक्स लिख लिए और नीचे dt का dt। कोई दिक्कत बच्चा सब तुम लोग समझ में आ रहा है जी उधर छोटू, वो b बराबर dx बटा dt हो गया, ठीक बा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्वेश्चन में क्या बोल ले बा, x क्या है जनता, यहां पे डिस्टेंस है, तो हमारा फॉर्मूला भाई x डिस्टेंस है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला कि x डिस्टेंस है, s की जगह पर x रख लिए, और क्या चला जाए आगे जनता, चला जाए आगे। चलिए मैं डायरेक्ट अब डिफरेंशिएट कर दूं क्या, ये एक्स दिख ही रहा है मुझको, इधर दिख रहा है ना, और डीएक्स बाय dt चाहिए ही हमको। फिर से इक्वेशन लिख के दिखाएं कि लिखा हुआ है आपके सामने जनता, अरे बोलना, देख इधर, इसको करते कितना टर्म है इसमें, 3 वो, पहला कौन सी 10 है,
कांस्टेंट है उसका क्या हो जाएगा 0 प्लस 6 कांस्टेंट है उसके साथ t है तो t का कितना होगा भाई बराबर ना। चलो -3 x टू द पावर n पावर को मल्टीप्लाई कीजिए पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए। कोई दिक्कत है जनता हो ना हो कि जनता कोई दिक्कत हो। और इस तरह से बात करें बाबू ये कितना हो जाएगा 6 माइनस क्या मिला बच्चों तो आपको यहां मिला v बराबर 6 माइनस 60। क्या बाबू when v इज इक्वल टू 0 क्योंकि फाइनली क्या आ रहा है बाबू रेस्ट में आ रहा है ना। जब वेलोसिटी यानी स्पीड क्या हो जाए तब वो रेस्ट में आ जाएगा। बोलो ना और नहीं बोलोगे जो तुम लोग अरे बोलना। तो v का मान कितना दिया है निकाले हम लोग 6 माइनस 60 कब अभी 6 माइनस 60 इज इक्वल टू v बराबर 0 होगा तब ना रेस्ट में आएगा जी। चलिए फरिया दिया जाए पहुंची दिक्कत बा हो क्योंकि घर में क्योंकि गली में बहुत सारी का 60 बराबर 6 ओ यानी जब वो स्टार्ट किया चलना ना वो 1 सेकंड बाद क्या हो गया वो रेस्ट में आ गया। तो भैया 1 सेकंड चलवे किया तो x का मान कितना होगा डिस्टेंस का मान कितना होगा तो आइए ना फ्रॉम इक्वेशन बाबू फर्स्ट का क्वेश्चन कि 1 सेकंड चलने के बाद रेस्ट में आ जाएगा। रेस्ट में आएगा मतलब वेलोसिटी 0 तो सीधे वेलोसिटी निकलनी है 0 को देनी है पता चलेगा t का मान कितना 1 सेकंड में ही वो रेस्ट में आ गई बा। 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर बिल बा तो डिस्टेंस आइए ना बा आए रखल जाए t के मानों में सीधे की 10 सीधे तो t का मान बाबू 1 इधर तो 10 है 10 6 गुने 1 6 6 16 माइनस t का मान 1 का स्क्वायर 1 गुने 3 16 में से 3 का कितना बाबू 13 यानी और डिस्टेंस किस में लिया गया बाबू मीटर में। यानी वो पार्टिकल ट्रेवल करना शुरू किया है जनता मोशन करना शुरू किया है ना तो 13 मीटर चलवे किया और वो रेस्ट में आ गया। कोई दिक्कत ओ बुआ समझ में आई बुआ छाप लीजिए। बाबू रोक दो वीडियो हो रोक दो। देखिए क्वेश्चन बस सोचना है क्वेश्चन। हाँ बाबू आपने क्वेश्चन पढ़ा क्या कुछ समझ में आया। अरे जनता तुम लोग भी जो वीडियो देख रहे हो जो मेरे क्लास में नहीं हो कहीं और पढ़ते हो चाहे कैसे भी हो आप इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिएगा फिर आप इसको वीडियो को रोक दीजिएगा फिर क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा। बन गया तो ठीक है नहीं तो नेक्स्ट में हम सॉल्यूशन करवे करेंगे आप उसको देख लेंगे। प्यारे बच्चों आप देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 को। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। ठीक पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है इज गिवन बाय फलाना द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ a b एंड c आर 7 -2 एंड 5 रिस्पेक्टिवली एंड a का मान 7 b का मान -2 और c का मान
5 है, ठीक है। एंड SI यूनिट आर यूज्ड, जो भी वैल्यू दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, SI यूनिट में दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। फिर कह रहा है फाइंड, आप निकालो क्या, पहला द एवरेज वेलोसिटी, सॉरी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5, एवरेज नहीं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5, यानी t इक्वल टू 5 सेकेंड पर आप क्या करिए, पार्टिकल का वेलोसिटी निकालिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे ही क्या कीजिए, पार्टिकल का आप एक्सेलरेशन में निकालिए, वेलोसिटी तो निकालिए, क्या कीजिए, एक्सेलरेशन में निकालिए। आगे सुनिए क्या करें जनता। सी द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। देखिए ना, ये टाइम ड्यूरेशन दिया है ना, टाइम इंटरवल दिया है ना, टाइम अंतराल दिया है ना, क्या बाबू, इसलिए क्या पूछा आपसे, एवरेज पूछा है। द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग वही t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकंड के बीच में। ओके जनता, एवरेज कैसे निकालते हैं और इंसिडेंट कैसे निकालते हैं, एवरेज भी हम निकाले हुए हैं, इंसिडेंट भी हम निकाले हुए हैं, बस ये दोनों को क्या कि एक साथ में ले लिया है। ऐसे बन जाएगा आपको, आपसे बाबू अगर एक बार पीटे ना आप लोग को, अभी अगर आप लोग को पीटना चाहे, पीटे थोड़ा सा, जो लोग क्लास रेगुलर किए हैं उनको, तो आप ही लोग से बनवा देंगे हम, समझ में ना। लेकिन समय भी मेरे पास नहीं है जनता, फिर पीटेंगे तो हम ही घाटा हो जाएगा। समय मेरे पास है नहीं, समय चाहिए होगा मुझे, मैं आखिर जाऊंगा किधर। अरे 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 कहा बोल रहे बाबू, उड़ीद का अधिकार जोड़ो हमार जा का हो गई लो बाबू, मेरा से कौन जुर्म हो गई लो। हाँ जानता ये वाला क्वेश्चन वहां, चल ठीक है। बच्चा लोग मेरे लैंग्वेज को मत देखिएगा आपके, हम कैसे बतियाते हैं समझे, बस ये देखिएगा हम आपको पढ़ा पाते हैं कि नहीं, समझा पाते हैं कि नहीं, समझे बाबू। हम ऐसे ही भाषा वाले हैं जनता, कुछ भी बोल देते हैं बुआ, बस इतना ध्यान रखिएगा कि हाँ ये हमको समझा पा रहे कि नहीं, हमको पढ़ा पा रहे कि नहीं, समझे बुआ। देखेंगे ऐसे इसकी जरूरत नहीं जनता, समझे, ऐसा ही हम तो नहीं बना दिए हैं। सॉल्यूशन चाहिए हमें किसका बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 का, 4 का। बोला कि पार्टिकल है, एक व्हीकल है या एक कुछ भी है जो किधर मूव कर रहा है बाबू, एक्स एक्सिस की तरफ, जिसके पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या बाबू, क्या आप बोल सकते हैं AT² प्लस BT, आप नहीं बोलते तभी हमको मालूम था, समझे, AT² प्लस BT प्लस C, एक्स दिया हुआ है, समझे। ये क्या दिया जनता, एक्स मतलब हमारा क्या दिया है, पोजीशन ना, तो आप इस पोजीशन को आप क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस भी कह सकते हैं, और इसको आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, क्यों, एक्स एक्सिस तरफ है, स्ट्रेट लाइन, समझे भी बच्चा लोग, अब लोग समझदार हो गए जी, अब आप लोग का उम्र हो गया शादी ब्याह कर देने का, समझे, समझदार जान पड़ रहे हैं आप लोग। हाँ जनता देखो इधर, तो ये दिया होगा वो, प्यारे बच्चों देखो इधर, पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, वेलोसिटी निकालो ना, यही ना,
चलो तो बाबू वेलोसिटी निकालना है हमें, तो वो किसके बराबर होगा, ds बटा dt या dr बटा dt, या कहिए कि क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है एक्स एक्सिस की तरफ। इक्वेशन में फर्स्ट ले रहा हूं, चूंकि मालूम है हमें, ये तो ही है हमको मालूम है, और ये हमको क्वेश्चन में मेंशन है, x इक्वल टू BT AT स्क्वायर प्लस BT प्लस क्या बाबू, किसी को भी बाबू कंफ्यूजन होगा प्लीज बोलेंगे आप, ठीक है, दिया हुआ है। इसलिए हमें dx बटा dt चाहिए, क्योंकि dx बटा dt निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, v निकल जाएगा बाबू, कोई दिक्कत, dx बटा dt निकाल दें तो v निकल जाएगा। आइए देखते हैं बाबू, a हमारा, b हमारा, c हमारा, इसकी वैल्यू दी हुई थी, कांस्टेंट है कि वेरिएबल वैल्यू था, कांस्टेंट था ना, तो कांस्टेंट के साथ हम कैसा ट्रीटमेंट करते हैं, छोड़ते हैं, अगर वेरिएबल के साथ है वो है तो, बगल में t है, क्या होगा जनता, 2t, ठीक बा हो, इतना ना क्वेश्चन बना दी ताकि आपको सब लगे ये ऐसा ही देख रहा है ना, इतना क्वेश्चन है, क्या लग रहा है आपको, वही तो हो रहा है जो पहले हुआ है, b का b अब प्लस क्या बाबू, t का करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या होगा 1 होगा, इसीलिए प्लस c करेंगे, लेकिन क्या होगा, वो अकेले है बेचारा, अकेले को बाबू कोई भी सता देता है, समझे, आगे चला गया बाबू। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए बाबू, कितना हो गया आपको 280 प्लस b, और इस तरह से जी बाबू क्या मिला आपको, बुआ मत ना बोल, तुम बोलता है ना तो बड़ी मियाज खराब हो जाता है, समझे। dx बटे dt का मान निकाल के क्या बच्चा 280 प्लस b। अब कहां चलना है भाई हमको, dx बटे dt v के बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन क्या बच्चा, कॉमन फर्स्ट, ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा बाबू हमारा dx बट्टा dt, डायरेक्ट लिखना दे जानता हम लोग 280 प्लस b, पहला क्वेश्चन बन गया, क्या बोला है, कितना पर 5 सेकंड पर ना, तो b इक्वल टू कितना, तो 2 गुने a का मान कितना दे रहा है बाबू, a का मान 7 है, अब a का मान भी यहां लिख लेते हैं, इंटू t का मान 5 जोड़ b का मान -2, ठीक है वो, और इस तरह से 14 35 दूनी 70, 70 में से 2 गए 68, ठीक है, बोलना रे बाबू, मीटर पर सेकंड कोई दिक्कत बा, ऐसा यूनिट में क्या बाबू, सभी जगह किसमें है, ऐसा यूनिट में, हमारा जो आएगा वेलोसिटी वो किसमें आएगा, ऐसा यूनिट में, समझ में ना, 68 मीटर पर सेकंड, हो गया काम। अब यही थोड़ी रुकना जनता, क्वेश्चन और भी आगे है, क्वेश्चन और भी आगे है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है आपसे, एक्सेलरेशन पूछा आपसे जनता, क्या अर्थात त्वरण पूछा है, और वो क्या होता है भाई dv बटा अब इसको भी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहां हमको a निकालना है बाबू, हमको किसको डिफरेंशिएट करना होगा, x को कि v को, x को कि v को, क्या v दिया हुआ है, a निकालना है तो v को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना बाबू, तो क्या v दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ, लेकिन x दिया हुआ है, लेकिन x के ही हेल्प से हम v निकाले हुए हैं,
आई बात समझ में? तो अब यहां पर भी डिफ्रेंशिएट करें, कौन सा भी, जिसको थोड़ी देर पहले निकाले थे हम, समझ में आ रहा ना? अब लिखेंगे एंड v इज इक्वल टू 280 प्लस x को डिफ्रेंशिएट किया तो v मिला, v का काम कर दिए। अब आगे बढ़ के बोला ए बताओ क्या होगा। गजब, क्या समझ रहा हम लोग को, बेवकूफ। अरे भाई x से v निकालेंगे, v से a निकालेंगे, क्या हुआ? चलिए लसार दिया जाए, dv बट्टा dt, तो a मिल जाएगा हमारा। बाबू समझ में आओ तो ना हो, 2a t अकेले बा 1, अभी 0, कितना हो बाबू? 2a। ठीक बा, ठीक बा। तो चले क्या, अब इक्वेशन का दू कर लेते हैं, पहले एक मान रिलेशन का पहले, तब लिखा था फ्रॉम को, फ्रॉम इक्वेशन क्या बाबू? 2, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 से a बराबर जनता 2a, कोई दिक्कत? एट t बराबर 5 सेकेंड, a बराबर 2 इंटू 7 इंटू, हाँ मिट्टी है लेने के बाबू, ए के मान में टी है लेने के हो जा, अब क्या ना हुई बाबू? ये जो आपका एक्सेलरेशन है बच्चा, वो टाइम का फंक्शन नहीं है। मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। तो कोई भी पार्टिकल हो सकता है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से भी मोशन कर सकता है और वेरिएबल एक्सेलरेशन से भी कर सकता है। यहां पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या बाबू? कांस्टेंट है, इसलिए वो टाइम का फंक्शन नहीं आया है। तो नहीं आएगा इसका मतलब किसी भी टाइम पर पूछे, चाहे वो 5 पर पूछे, चाहे वो 1 पर पूछे, चाहे 5000 सेकेंड पर पूछे, कितना होगा एक्सेलरेशन? 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को कहते हैं कि एक्सेलरेशन कैसा है बाबू? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कैसा है बाबू? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? कोई दिक्कत जनता? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एवरेज वेलोसिटी भी पूछा है। अरे पूछा है तो पूछने दीजिए, कौन डरता है आदमी? कोई घर में बस काम लिखे तो भाई बाबू स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड और वेलोसिटी सेम है। कितना बार मैं आपको बोला? तो मैं स्पीड निकालूं या वेलोसिटी, बात वही होगा। तो बी एवरेज बराबर मैं लिख देता हूं ds डेल्टा एस बटा डेल्टा टी, फॉर्मूला होता है ना, तो मैं डेल्टा एस बटा डेल्टा टी लिखता हूं, लेकिन इक्वेशन किस में दिया है? एक्स में। तो मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा एक्स अपॉन, ठीक है बाबू, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। और बाबू डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है बाबू? डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा का मतलब चेंज, और बगल में एक्स है, यानी एक्स में चेंज। और चेंज निकालते कैसे आप? फाइनल में से आप इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? चेंज निकलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा बाबू? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। कोई दिक्कत जनता? अरे वो जनता ठीक बात हो, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एक्स फाइनल, एक्स है कितना? एक्स है किधर? तो है ना एक्स भाई, क्या बाबू? 80 स्क्वायर प्लस बी टी प्लस क्या बाबू? सी। यही है एक्स आपका, क्या है क्वेश्चन में तो है। तो एक्स फाइनल चाहिए यार, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। तो टाइम का इनिशियल मान पे एक्स का इनिशियल मान मिलेगा और टाइम के फाइनल मान पे
एक्स का फाइनल मान मिलेगा। आई बात समझ में? समझ रहे ना, एक्स वेरिएबल कर रहा है हमारा, तो टाइम का फाइनल मान रखेंगे। अब फाइनल है कितना, 0 से 5 बोल रहा है ना, तो शुरुआत का हमारा कितना है, इनिशियल फाइनल समझते हैं। इनिशियल मतलब शुरू, क्या फाइनल मतलब, तो शुरू के समय रखा तो शुरू के एक्स मिली, अब बाद के समय में रखा बाद के एक्स मिली, तो बाद में समय कितना बा 5, ठीक है, जगह 5 रखो, तो ए 5 का स्क्वायर प्लस बी गुने 5 प्लस सी, ठीक बा, हो गई फाइनल एक्स का मान। अब इनिशियल माइनस इनिशियल रखा जाओ, कितना बा 0, आए ए 0 का स्क्वायर प्लस बी गुने 0 प्लस सी, ठीक बा, कोनो दिक्कत, और बाई टी फाइनल 5 माइनस 0, कोई दिक्कत बाबू, सब लोग ठीक है ना, किसी को नींद नहीं लग रहा है, कोई बेहोश नहीं ना हो रहा है? ये आज ये पहली बार बनाया है क्वेश्चन, जो पहली बार देख रहे हैं बाबू लोग नए हैं, नहीं तो पहले भी क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, समझे? अब इसको सॉल्व कर लिया जाए भाई। ए का मान कितना है 7, 7 50 25, 25 7 175, 175, क्या जनता 175, और बी का मान -2 गुने 5 -10, 175 माइनस 165, कोई दिक्कत, कर लोगे ना रख के मान, हो जाएगी, ठीक बा, मुड़ी हिलाओ सोना, यहां बाबू ये 0 बचा सी, सी का मान कितना 5 बा, 5 बा, रख दी, छतराई कोई लगा, और ये खोजबाजी कर रहा था भाई, 5 बटा कितना बाबू 5, 160 बाई 5, 5 तिरके 15, 5 दूनी फलानवा मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत हो? हाँ जा, आई बाप, 165 प्लस 570 हो जाएगा ना बाबू, तो ये तो भारी मिस्टेक होता रहा हो, -5 बटा 5, 165 बटा 5 यानी 33 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत हो? और बाबू चौथा पूछा जा रहा है कौची आपसे, एवरेज एक्सेलरेशन, कहा बाबू एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कहा हो खेला, डेल्टा भी भाई, कहा बाबू v फाइनल माइनस v इनिशियल और t फाइनल माइनस, आई लिखा जा रहा, आई छोटा सा नीचे लिखा जाएगी, एफ भी छोटा सा नीचे लिखा है, नीचे छोटा सा नीचे लिखा है, हम तो नहीं मन मौजी कुछ लिख देनी, समझ में आता, तो भी कहां से आई, हाईरेक है, निकलो नहीं सर नाम लिखे, हाँ तो ये भी में टी के मान रख दिए फाइनल, पेपर हो जाएगी, और टी का निश्चित हो जाएगी, और नीचे 5 माइनस 0, कोई दिक्कत बन जाइए हो, हाँ क्या समझे हो, क्या समझे हो? बच्चा उतार लीजिए लोग, टाटा, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, हाँ जनता उतार लीजिए।